प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और विश्व का यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में भारतीय नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, तुर्की आदि अन्य देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, मेडिसिन आदि सभी विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के 3 भाग थे, जिनमें रत्नरंजक, रत्नोदय और रत्नसागर। इसमें धर्मकुंज नाम की लाइब्रेरी भी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनः निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिहिर गुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार कर दिया। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी में गोदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया, जिससे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक न हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और यहाँ ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी दवा का सेवन नहीं करूँगा, बिना दवा के वह उसको ठीक करे। वैद्यराज ने उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा, इस कुरान को पृष्ठ संख्या से इतने तक पढ़ लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्रा ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दुआ का लेप कर दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। राहुल श्रीभद्रा को खिलजी को विष देकर मारने का बहुत बड़ा मौका था, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। खिलजी इस तथ्य से परेशान होने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखता है। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म, आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला कर लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।